अस्सलाम अलैकुम। सदर बाइडन ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो वफाकी कानून और डीसी कानून के तहत सादा चर्स रखने के मुजरिमों को माफ करने के लिए एग्जीक्यूटिव कार्रवाई कर रहे हैं। इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारों ने एक ब्रीफिंग कॉल पर सहाफियों को बताया कि महकमा इंसाफ की तरफ से तैयार किए जाने वाले इंतजामी अमल के जरिए मुआफियां की जाएंगी और शहरियों और कानूनी मुस्तकिल रिहायशियों का अहाता करेंगे। बाइडन ने एक बयान में कहा, लोगों को चर्स रखने के जुर्म में जेल भेजने से बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो गईं और लोगों को इस तर्ज अमल के लिए कैद किया गया जिस पर बहुत सी रियासतें अब मुमानत नहीं करती। ओहदेदारों ने बताया कि 1992 से 2021 के दरमियान 6500 से ज्यादा अफराद को वफाकी कानून के तहत और हजारों को डीसी कोड के तहत सादा कब्जे के जुर्म में सजा सुनाई गई। बाइडन ने अपनी मुहिम के दौरान कार्रवाई का वादा किया था, ताहम ज्यादातर सजाएं रियासती सतह पर होती हैं। इन मुआफियों को हर गवर्नर पर छोड़ दिया जाता है। ये हुक्म 5 रियासतों आरकनसास, मैरीलैंड, मैसूरी, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा के नवंबर के लिए अपने बेल्ट पर कानूनी हैसियत के इकदामात के तौर पर सामने आया है। 19 रियासतों ने तफरीही इस्तेमाल के लिए चर्च को कानूनी हैसियत दी है और 38 रियासतों ने तिब्बी इस्तेमाल के लिए चर्च को कानूनी हैसियत दी है। बाइडन ने इजाफी इक़दामात का भी ऐलान किया और गवर्नरों से काम करने की ताकीद की। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अलावा बाइडन तमाम गवर्नर्स पर भी जोर दे रहे हैं कि वो अपनी रियासतों में भी इसी तरह की कार्रवाई करें। बाइडन हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज और महकमा इंसाफ से इस बात का जायजा लेने के लिए भी कह रहे हैं कि आया चर्च को अब भी कंट्रोल्ड मादा एक्ट के तहत शेड्यूल 1 मादा के तौर पर दर्जाबंदी किया जाना चाहिए। बाइडन के मुताबिक दर्जाबंदी इंतहाई खतरनाक मादों के लिए है। महकमा इंसाफ के तर्जुमान अंथोनी कूली के एक बयान के मुताबिक डीओजे आने वाले दिनों में मुआफियां जारी करने का अमल शुरू कर देगा और मुनशियात के शेड्यूलिंग के जायजे पर एचएचएस के साथ काम करेगा। बाइडन ने एक बयान में कहा, ये वही शेड्यूल है जो हेरोइन और एलएसडी के लिए है और फिनटीनिल और मीथाम्फेटामीन की दर्जाबंदी से भी ज्यादा है, वो अद्वियात जो हमारी ज्यादा मिकदार की वबा को बढ़ा रही है। ताहम सदर ने नोट किया कि जैसा कि चर्च के वफाकी और रियासती ज़ाब्ते में तब्दीलियां आती हैं, स्मगलिंग, मार्केटिंग और कम उम्री की फरोख्त पर अहम पाबंदियां बरकरार रही। ये अक़दाम चर्च के इस्तेमाल को कानूनी हैसियत नहीं देता। कुछ चर्च के वकालत ग्रुपों ने इस अक़दाम को सराहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि सदर मजीद आगे बढ़े। ताहम हम उम्मीद करते हैं कि बाइडन इंतजामिया मजीद आगे बढ़ेगी और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड सब्सटेंस एक्ट से चर्च को खत्म कर देगी, बजाय इसके कि कोई ऐसा अमल शुरू किया जाए जो दोबारा शेड्यूलिंग का बाइस बन सके। ड्रग पॉलिसी अलायंस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसिंड्रा फ्रेडरिक ने एक बयान में कहा, मारिजुआना को मुनशियात के वफाकी शेड्यूल पर रखने का मतलब ये होगा कि लोग चर्च के लिए मुजरमाना इल्जामात का सामना करते रहेंगे। कुछ जीओपी मेंबरान जैसे सीन टॉम कॉटन ने इस अक़दाम की मुखालफत की और इसे एक कम्बल मुआफ़ी और खलफिशार की मायूस कोशिश करार दिया। बहुत से डेमोक्रेट्स ने तवील अरसे से बाइडन को अपनी मुहिम के वादे को पूरा करने के लिए जोर दिया है। तकरीबन 1 साल पहले भेजे गए एक खत में सेंस एलिजाबेथ वारन, एड मार्की और जेफ मर्कले ने बाइडन को लिखा कि वो तमाम गैर मुतशद्दिद वफाकी भन के जराइम के लिए कम्बल मुआफ़ी जारी करे। बशुक्रिया NPR।